कब शुरुआत हुई और क्या नाम है आपकी कंपनी का? 2017 में हमने आई डिज़ाइन के नाम से इस फर्म को बनाया। अब तक की जो जर्नी रही है उसमें कोई ऐसा टफ प्रोजेक्ट है जो आपको लगा कि शुरुआत में मुझे बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था बट धीरे धीरे आई मेड इट? कुछ नहीं, काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे थे जो बहुत टफ थे। आपके प्रोजेक्ट में आपका ज़्यादा फोकस किस चीज़ को लेकर होता है? ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी होगा कि मैं कहूँ कि हम डिज़ाइनर हैं और डिज़ाइन पे हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होता है। आयत के बैनर तले कितने प्रोजेक्ट्स आपने जोधपुर में किए? अभी हम लोग 8 साल में करीबन 300 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। अरे वाह! आपसे जानना चाहूँगा इन दिनों इंटीरियर डिजाइनिंग को लेकर किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं? हर एरा के अपने ट्रेंड्स होते हैं। अभी जो चल रहा है वो थोड़ा सा इंटीरियर डिजाइनर महीने का कितना कमा लेता है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं संदीप टाइल ग्रुप की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिस तरह का स्नेह आप हमारे पॉडकास्ट इंटरव्यू को दे रहे हैं। मैं हूं रेक्स, द आर्क टॉक शो के एक नए पॉडकास्ट के साथ, और आज की जो हमारी खास मेहमान हैं उनकी जर्नी भी बड़ी कमाल की है। ये मकसद हमारा यही है कि जितने भी ये शिल्पकार हैं, जितने भी ये क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हैं, इनसे मुलाकात करें, इनकी जर्नी के बारे में जानें, इनसे बहुत कुछ सीखें। और इसी कड़ी में आज की हमारी खास मेहमान है इंटीरियर डिजाइनर साहिबा भूमिका चौधरी। आपका स्वागत है मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जीवन में इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को चुनना ये आपका निर्णय था या किसी से इंस्पायर हुए थे? क्यों आपने तय किया कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग वर्ल्ड में जाऊंगी? ये मेरा ही निर्णय था पूरी तरह से, किसी का कोई दबाव नहीं था। और अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं होते तो क्या होता, तो शायद मैं कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि बचपन से ही कहीं ना कहीं मुझे था कि मुझे यही बनना है। शायद हर लेडी के अंदर एक इंटीरियर डिज़ाइनर छुपा होता है। सो उसी तरीके से शायद कहीं ना कहीं वो दबाव था और धीरे धीरे राह मिलती गई और बस निकलते गए। ये बात तो सही कही आपने, गर्ल्स में ये चीज़ होती है, घर को संवारना, चीज़ों को बेहतर तरीके से रखना, जो शायद बॉयज़ में कम देखने को मिलती है। कब शुरुआत हुई और क्या नाम है आपकी कंपनी का? 2017 में हमने आयत डिज़ाइन के नाम से इस फर्म को बनाया। आयत का मतलब है रेक्टेंगल। जब भी हम लोग कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम पहले एक बॉक्स बनाते हैं। सो लोग बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, इन द बॉक्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। तो रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बोलते हैं, तो हमने आयत डिज़ाइन के नाम से इसको चालू किया। ये चुना किसने नाम? ये एक कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं और गौरव बोल रहे थे कि मैंने कहा मुझे डिज़ाइन फॉर्म ऐसी डालनी है कि हमारे डिज़ाइन बड़े क्लीन हो, नीट हो, एकदम प्रॉपर तरीके से उसको किया गया हो, यानी एक बॉक्स में एकदम नीटली बने, मतलब इधर उधर बिखर ना रहे हो। अच्छा, आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहता है आपको? परिवार का ही पूरा सपोर्ट है, क्योंकि जब मैंने ये फॉर्म यहाँ चालू करी थी उससे पहले तक मैं जॉब कर रही थी। तो जिनके अंडर में मैं जॉब करी थी, कुछ ऐसे रीजंस हुए कि वो लास्ट में बीमार हो गए काफ़ी, और हमें लगा था कि वो ज़्यादा टाइम तक रहेंगे नहीं। तो थोड़ा कश्मकश थी कि कैसे क्या करेंगे आगे जाके। और क्योंकि मैंने हमेशा जॉब करी, 10-12 साल जॉब करते करते आदमी क्या हो जाता है कि बड़ा उसमें ढल जाता है, कुछ कंफर्ट में आ जाता है, तो वो आउट ऑफ कंफर्ट जाके अपना काम नहीं करना चाहता। सो उस टाइम मेरे नाना ससुर जो थे उन्होंने बहुत पुश किया मुझे कि नहीं तुम करो। और मैंने उनको बोला कि हमारा फील्ड ऐसा है कि अगर मैं गई तो मेरे आने का पता नहीं, और अगर मैं आ गई तो फिर क्या पता मैं कितना टाइम घर में दे पाऊंगी, बच्चों को दे पाऊंगी। तब उन्होंने बहुत पुश किया ना, मेरे नाना ससुर का इसमें पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मैं कई बार जाती थी 2-2 दिन के लिए, 3-3 दिन के लिए। बेटा मेरा काफ़ी छोटा था उस टाइम पे, बेटी, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला मैं रखूँगा, तुम जाओ। और बहुत रात को अगर मैं 12 बजे आई, 2 बजे आई, तो उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि आप इस टाइम क्यों आ रहे हैं या इस टाइम क्यों जा रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि जो ऑफिस जो मेरा बना वो पूरा उन्हीं का सपोर्ट से बना। बिल्कुल, अगर महिला को उनका परिवार सपोर्ट करे तो वो बहुत कुछ कर दिखा सकती हैं। तो जिस तरह उनका परिवार उन्हें सपोर्ट करता है, उसी तरह आप भी अपनी बहू रानी का, अपनी बिटिया का पूरा साथ दीजिए, और इस तरह के एग्जाम्पल हमें भी अपने घरों में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आयत के बैनर तले कितने प्रोजेक्ट्स आपने जोधपुर में किए? अभी हम लोग 8 साल में करीबन 300 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। अरे वाह, क्या बात है। और लिस्ट चल रही है अभी। क्या बात है। किस तरह की एक्सपर्टीज रहती है आपकी प्रोजेक्ट्स को लेकर? स्टार्टिंग तो हमने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से की थी, लेकिन धीरे धीरे हमने काफ़ी प्रोजेक्ट किए। हमने इंडस्ट्रियल किए, कमर्शियल किए, उसके अलावा भी कुछ अलग तरह के प्रोजेक्ट्स लाइक एयरपोर्ट के कियोस्क वगैरह, इस तरीके से काफ़ी प्रोजेक्ट हम लोगों ने किए हैं। ये सवाल मैंने किसी से पूछा नहीं है, अभी आपकी बातों से मुझे आया कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और कमर्शियल प्रोजेक्ट जो हैं उनमें से ज़्यादा फेवरेट आपका कौन सा है और क्यों?
अगर काम करने के लिहाज से देखें तो कमर्शियल इज़ वेरी गुड, बिकॉज थोड़ा सा फ्रीडम होती है आपको और थोड़ा वर्क बाउंड, टाइम बाउंड होता है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती है। हम जो सोचते हैं वैसा हम कर देते हैं। क्लाइंट हमारे पर काफ़ी डिपेंडेंट होता है कमर्शियल प्रोजेक्ट में कि आपको सजेस्ट करें। पर अगर देखा जाए तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मेरे ज़्यादा फेवरेट हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इनपुट्स आते हैं, काफ़ी सारे लोगों से बातचीत होती है, काफ़ी सारे नए नए आइडियाज़, मतलब छोटे छोटे बच्चों से भी आइडियाज़ आते हैं, तो उसके साथ काम करने में हम लोग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में काफ़ी सीखते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो वो ज़्यादा फेवरेट है। इसीलिए शायद मैक्सिमम इंटीरियर डिजाइनर की फेवरेट चॉइस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ज्यादा होते हैं। हाँ, मे बी। क्या बात है। अगर मैं आपकी स्कूलिंग कॉलेजेस की बात करूं तो वो कहाँ से रही है? स्कूलिंग मैं भिलवाड़ा से हूँ, स्मॉल टाउन इन राजस्थान। सो स्कूलिंग सारी वहीं से हुई। कॉलेज मैंने उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसी के अंदर ये प्रोजेक्ट लगता था, ये कोर्स लगता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, तो हमने उसमें बीएससी ऑनर्स इंटीरियर्स मैंने उससे किया हुआ है। उसके बाद मैंने एमबीए किया रियल एस्टेट में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से। उस टाइम कुछ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनिशियली जो मेरी स्टार्टिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट से हुई थी, तो सोचा था कि रियल एस्टेट की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन हुआ था, लेकिन शादी के बाद बस सब कुछ चेंज हो गया और रेजिडेंशियल की तरफ हम लोग चले गए। तो आप खुश हैं? बहुत। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, क्या कहानी है उसके पीछे की? जोधपुर में आने के बाद मैंने पहला प्रोजेक्ट, हमारा एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था। मेरे नाना ससुर के एक फ्रेंड थे एडवोकेट, उनका हमने घर का रेनोवेशन का प्रोजेक्ट किया था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड व्हाट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट फ्रॉम देयर? उन्होंने कहा था कि हमें पता ही नहीं था कि घर ऐसा भी दिख सकता है। अरे वाह। क्योंकि वो रेनोवेशन प्रोजेक्ट था, तो वो आप बहुत सालों से उस घर में रह रहे थे, तो उन्होंने मुझसे इस तरीके से हमको बुलाया था कि कुछ क्या बेटरमेंट हो सकता है। उनके बेटे की शादी थी, कुछ एरिया उनको एक्सपैंड करने थे, कुछ कमरे उनको नए बनाने थे, और जो जिसमें वो ऑलरेडी रह रहे हैं उसको भी उनको थोड़ा ब्यूटीफाई करना था। तो वो एक बहुत लिमिटेड अपनी उसको लेके आए थे, और हमने जब बनाया और जब ख़त्म हुआ प्रोजेक्ट, तो उन्होंने कहा कि बाहर से भी लोगों ने आके उनको, क्योंकि शादी थी उनके घर में उसके बाद, तो काफ़ी लोगों ने आके उनको सराहा कि ये वही घर है जिसमें हम पहले आए थे। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है अब तक की जर्नी का? अभी तक का जो मेरा सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट है, वैभव जी भंडारी करके हैं, अब तो हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। तो जब हमने उनका प्रोजेक्ट चालू किया तो हमें पता नहीं था कि वो हमारा इतना फेवरेट प्रोजेक्ट हो जाएगा। नॉट फॉर डिज़ाइनिंग पर्पज़, पर हमने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी, कैसे प्रोजेक्ट करना है, कैसे चीज़ों को लिस्ट अप करना है, कैसे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मुझे उनसे सीखने को मिली, क्योंकि वो इस आई थिंक इस फील्ड में नहीं है, लेकिन वो अपने फील्ड के मास्टर है, तो उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो वो हमारा हर क्लाइंट से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके प्रोजेक्ट में आपका ज़्यादा फोकस किस चीज़ को लेकर होता है? हमारा ज़्यादा फोकस हमारा इस चीज़ को लेकर रहता है कि ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी होगा कि मैं कहूँ कि हम डिज़ाइनर हैं और डिज़ाइन पे हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होता है। हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट जो हो उसमें एक ईज़ हो, घर वाला कंफर्ट है। एक्चुअली अभी क्या है, हर जना चाहता है कि हमारा घर हो एक होटल बन जाए, पर हम चाहते हैं कि घर घर है, कि जब हम घर में आए तो हमें घर वाला फील आए, हमें वो कंफर्ट है, हमें स्थिरता आए, कहीं हमें भागना नहीं है, हमें यहाँ बैठना है, हमें रहना है। तो जो कंफर्ट होना चाहिए, जो कि मतलब मैं आंख भी बंद करूँ तो मेरा हाथ वहीं जाए जहाँ वो चीज़ पड़ी है। मतलब मैं बैठूँ तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे मेरा वाइट कलर का जो सोफ़ा है वो कहीं गंदा ना हो जाए, या जो मेरा आंगन है उस पर कहीं स्क्रैच ना आ जाए। तो हम चाहते हैं कि एक कंफर्ट होना चाहिए घर में। ये प्रायोरिटी रहती है। कलर कॉम्बिनेशन को लेकर? कलर कॉम्बिनेशन अगर आप मेरी बात करें तो मुझे थोड़े लाइट कलर्स ज़्यादा पसंद है, पेस्टल कलर हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बट घर जो होता है वो मेरा नहीं, उसमें रहने वालों का रिफ्लेक्शन होता है। सो अगर हम लोग क्या करते हैं, हम एसेस करते हैं लोगों को, जैसे आप आए हैं, आपकी कैसी पर्सनैलिटी है, आप वाइब्रेंट हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, तो हम उस तरीके से हम एक तो जगह को देख के और इंसान को देख के उसको रिफ्लेक्ट करे, वो घर उसको रिफ्लेक्ट करे जो उसमें रहने वाला है, उसको देख के हम डिज़ाइन करते हैं। सुपर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट जो हैं उनका भी यही नज़रिया होता है कि जो हमारा रहने वाला है वहाँ पर व्यक्तित्व, उसके अनुसार चीज़ों को डिज़ाइन किया जाए। अब तक की जो जर्नी रही है उसमें कोई ऐसा टफ प्रोजेक्ट है जो आपको लगा कि शुरुआत में मुझे बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था, बट धीरे धीरे आई मेड इट? हाँ, मतलब कुछ नहीं, काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे थे जो बहुत टफ थे। शुरुआत में लगा कि ये कैसे होगा, कैसे ख़त्म किया जाएगा, लेकिन ऊपर वाले की वो मेहरबानी से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हम लोग काफ़ी टीम अप होकर काम करते हैं। तो जैसे अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आई तो हमने किसी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को उसमें इन्वॉल्व किया। अगर हमको किसी और चीज़ को लेके, जैसे कभी कूलिंग को लेके प्रॉब्लम आती है, कभी इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके आती है, कभी तो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं हम उनसे कंसल्ट लेने में कभी भी घबराते नहीं हैं।
जैसे अगर मुझे कहीं लाइटिंग को लेके मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा अंधेरा है इस तरफ, लेकिन लाइटिंग से ऐसा नहीं हो जाए कि वो कहीं ओवर लिट हो जाए, तो हम इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट्स को हायर कर लेते हैं। अगर हम एसी को लेकर, अगर कूलिंग को लेकर हमको लगता है कि कोई इशू हो सकता है, तो हम बेटर उनको पहले से, हम लोगों को ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं कि यहाँ हम लोग थोड़ा अटक रहे हैं या हमको कम पता है। हम चाहते हैं कि हर चीज़ के जो एक्सपर्ट हैं वो इन्वॉल्व हों और बेस्ट से बेस्ट निकल के आए। दैट्स ग्रेट। और यहाँ पर जो वेंडर्स हैं, जितने भी लोग आप लोगों के साथ काम करते हैं, उनका कैसा रहता है व्यवहार और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहती है? मैंने काफ़ी शहरों में काम किया है। जयपुर में मैंने बहुत साल काम किया, मैंने दिल्ली में काम किया, भिलवाड़ा मेरा होम टाउन में काम किया। पर मैं ये कहूँगी कि जोधपुर में मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो अपनायत का शहर है वाली बात, कि अगर हमने किसी को लेट भी फ़ोन किया है, मतलब हमने कई बार ऐसा होता है हैंड ओवर के टाइम में ना, लास्ट में आपको कई इश्यूज आते हैं, तो 10 बजे 11 बजे तो लोगों ने बहुत एनर्जी के साथ में फ़ोन उठाया, नहीं बिल्कुल तैयार रहे, ऐसा नहीं कि आपने इस टाइम पे फ़ोन किया है। जोधपुर एज़ फार एज जोधपुर कहे जाए तो अब तक बेस्ट है वेंडर्स के मामले में। बहुत ही कंफर्टिंग लोग हैं, बहुत ही एकोमोडेटिंग है, बहुत अच्छा रहा है यहाँ का एक्सपीरियंस। तो अपनायत के शहर में भूमिका जी को यहाँ के लोग और यहाँ का व्यवहार हमेशा से पसंद आया है, इसीलिए तो इन्होंने अपना जीवन साथी भी जोधपुर से ही चुना है। क्या नाम है उनका? गौरव चौधरी जी। क्या करते हैं वो? बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बट जैसे जैसे मेरा काम बढ़ा तो मुझे लगने लगा कि ये मेरे अकेले के लिए इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज जोधपुर से चालू किया, फिर सिरोही, जालोर, पाली, अहमदाबाद, सूरत, हम बाहर भी कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब दुबई, नैरोबी, इस तरह हमने कुछ प्रोजेक्ट लिए। तो मुझे लगने लगा कि ये मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा है अकेले मैनेज करना। तो फिर मैंने गौरव से कहा कि अगर आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि उनका भी सिविल, उनका पूरा बैकग्राउंड, जैसे मेरे घर में दादा ससुर जो है वो सिविल इंजीनियर है, मेरे नाना ससुर है वो सिविल इंजीनियर थे, तो इनका एक बैकग्राउंड है और सिविल से गौरव का हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अगर आप कंफर्टेबल हैं और अगर आप मेरे साथ आके अपन जुड़ के काम करते हैं तो उसमें कहा, तो उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि ये आपका ड्रीम है तो मैं आपको 100% इसमें हेल्प करूंगा, मैं जो कर सकता हूँ मेरा बेस्ट वो मैं करूँगा। तो उन्होंने अपने बिजनेस को ऑटो मोड पर डाल के और 100% मेरे साथ में आके सहयोग दिया। वेरी सपोर्टिव हस्बैंड यू हैव। वेरी सपोर्ट। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप अपनी धर्मपत्नी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो शायद बड़े बड़े कीर्तिमान बना रही हैं। आपके सहयोग के लिए इनकी तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। बच्चे क्या कर रहे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। सो मेरी बेटी 11th में है और मेरा बेटा 7th में है, और यूँ कहें कि जेनजी। तो इनमें से किसी का मन है कि इंटीरियर में आना है या डिजाइनिंग वर्ल्ड में आना है? मेरी डॉटर आना चाहती है इंटीरियर डिजाइनिंग में, पर थोड़ा अलग तरीके से, उसका थोड़ा आर्ट और दूसरी तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन है, नॉट दिस टेक्निकल एस्पेक्ट अभी उनको, और हो सकता है शायद समय के साथ धीरे धीरे करते मोल्ड हो जाए, पर अभी वो शी वांट टू डू फाइन आर्ट्स, जस्ट एक्सप्लोर थिंग्स। और बेटा वो थोड़ा सा टेक की तरफ ज़्यादा है, AI और ये सब चीज़ों में, तो लेट्स सी क्या अच्छा ही होगा। जब माँ बाप इतने गुणी हैं, इतने हार्डवर्किंग है, तो निश्चित रूप से संतान भी एक सही रास्ते पर जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संदीप टाइल्स ग्रुप के एलार्ते शोरूम में हम बैठे हैं, बहुत ही विशाल टाइल शोरूम है। आई थिंक ऐसा नॉर्थ इंडिया में ये पहला इस तरह का इनिशिएटिव है। क्या कहना चाहेंगे आप संदीप टाइल्स ग्रुप के लिए? उनके साथ जब आपकी टीम काम करती है तो किस तरह का कॉम्बिनेशन रहता है? संदीप टाइल्स के साथ हमारा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है। जैसे हम सिलेक्शन करते हैं तो हमें क्या होता है कि फिर सारी चीज़ों के कैटलॉग इमेजेस चाहिए होते हैं, हमको उनके 3D रेंडरिंग करनी होती है, क्लाइंट्स अप्रूवल लेने होते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा, जैसा कि आपको पता ही है हमारे प्रोजेक्ट्स में कैसा बड़ा टाइम बाउंड चलता है, जल्दी जल्दी उसकी डिलीवरी हो, प्रोक्योरमेंट हो, तो ये सब लोग जो मिलके काम कर रहे हैं और जो हमको बैकअप सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। मैं बहुत प्रेज़ करूँगी इसके लिए। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है संदीप टाइल्स के साथ हमेशा। इनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसके बारे में आपका कुछ कहना? प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत वैरायटी है, और जो अब इन्होंने ये शोरूम बनाया है, जिस तरीके से उन्होंने डिस्प्ले किया है, हमारा आधा काम सॉल्व हो गया है कि अब हम क्लाइंट को उनको बताना नहीं पड़ता कि ये ऐसा लगेगा। वो यहाँ आते हैं और उनका एकदम माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि हाँ ये हम लोग चीज़ ले रहे हैं और इसका ऐसा लुक आएगा। ये हमारे लिए एक तरीके से, ये बहुत, मुझे नहीं पता क्लाइंट्स के लिए, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों इंटीरियर डिज़ाइनिंग को लेकर किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं? हर एरा के अपने ट्रेंड्स होते हैं। अभी जो चल रहा है वो थोड़ा मिनिमलिस्टिक, थोड़ा सा पेस्टल शेड चल रहा है, लेकिन अगेन जो हमने शुरुआत में बात की थी कि जो इंटीरियर्स है वो एक आदमी को दिखाता है। जैसे कभी अगर आप मेरे घर में आएंगे तो हम थोड़ा मिनिमलिस्टिक साइड है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी डाउन टू अर्थ है अगर आप देखेंगे तो
तो अब जब हमारे घर में आएंगे तो आपको एक वो देसी थोड़ी सी झलक आएगी, क्योंकि वो हमारे घर को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही हम किसी, मेरे कुछ फ्रेंड हैं, हम जैसे उनके घर में जाते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत एनर्जेटिक है, जब उनके घर में जाते हैं तो वो बहुत कलर्स दिखाई देते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसके घर में जब हम जाएंगे तो बड़ा कूल है, काम है, तो उसका घर भी वैसे ही कामिंग होता है। सो ट्रेंड से ना ही जाके और हम अपनी पर्सनैलिटी को अगर ज़्यादा उसमें देखना चाहेंगे अगर इंटीरियर्स में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लाइंट का कितना सपोर्ट रहता है जब आप प्रोजेक्ट करते हैं? एडमेंट होते हैं ज़्यादा या फिर सपोर्टिव होते हैं, या आपके आइडिएशन को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, एडामेंट नहीं होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। आइडियाज़ बहुत होते हैं उनके पास, बिकॉज घर ऐसा चीज़ है ना कि हर आदमी का ड्रीम होता है ज़िंदगी में एक बार, और पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाता है उसमें आदमी। सो आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, लेकिन एडामेंटेशन कभी नहीं रहा। हमेशा वो हमसे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं, वो देखते हैं कि कैसे वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। टेक्निकली हम उनको, अगर कुछ इशू है तो हमको सजेस्ट कर देते हैं कि सर अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। मानते हैं, बहुत क्लाइंट सपोर्टिव है, काफ़ी सपोर्टिव है, बिल्कुल। वेंडरशिप को लेकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां आपको लगता है कि अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है? वेंडर्स तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। लाइक काफ़ी चीज़ें हमको यहाँ मिलने लग गई है जो हमको सब जगह मिलती थी, बाहर जाके हमको लेके आनी पड़ती थी। लेकिन वर्कमैनशिप को लेके थोड़ी सी है अभी तक। मुझे लगता है कुछ और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए। जो प्रोडक्ट आ रहे हैं इनका प्रॉपर इंस्टॉलेशन, कैसे एग्जीक्यूशन होना चाहिए साइट पे, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें हमको अब सारी यहाँ पे मिलने लगी है। जोधपुर में इंटीरियर डिज़ाइनर्स का कोई एसोसिएशन है? ग्रुप्स हैं हम लोग के, एक्टिविटीज़ भी होती हैं। प्रॉपर एसोसिएशन नहीं है, लेकिन एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। कई बार हम मिलते हैं, प्रोग्राम होते हैं। अच्छा ग्रुप है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट के बाद में आप जरूर एसोसिएशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, आपके आइडिया पे काम किया जाएगा। सो काइंड ऑफ यू। एक मिनिमम क्या टाइम ड्यूरेशन होता है आपके प्रोजेक्ट्स का? डिपेंड करता है, क्योंकि हम बहुत सारे तरह के प्रोजेक्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि नींव से लेकर एंड तक अगर हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, सपोज एक 30-60 का प्रोजेक्ट अगर हम करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 1.5 से 2 साल लगते हैं। अप्रॉक्सीमेट ये टाइमिंग है नींव से लेकर पूरा इंटीरियर तक ख़त्म करने का। रेनोवेशन प्रोजेक्ट कई बार अगर फ्लैट है तो 6 महीना लग जाते हैं। घर है रेनोवेशन तो साल भर लग जाता है। ये टाइमलाइन है। कुछ प्रोजेक्ट जल्दी जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले होते हैं, पर ये एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। आपकी प्रेफरेंस तो ये होती होगी कि 0 से हमें प्रोजेक्ट मिले? हाँ, वो बिल्कुल प्रेफरेंस होती है, पर मैक्सिमम ऐसा होता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि 0 से प्रोजेक्ट मिले। और ऐसा नहीं है कि हमें वो प्रोजेक्ट जो हम बीच में करते हैं उसमें मज़ा नहीं आता। कई बार किसी और के बनाए हुए प्रोजेक्ट के साथ में आगे गो थ्रू करना, उनके आइडिया को देखना कि उन्होंने क्या सोच के इसको प्लान किया था, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। एक सवाल था मेरे जहन में कि आपको ना हर बार नया देना होता है डिजाइन। हाँ, जैसे आपने 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट बताए हैं। हाँ, तो आपको हर बार नया देना होगा, कहीं ना कहीं आप रिपीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वो अपने अंदर वो नयापन लाना, वो इनोवेशन को बढ़ाना, उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? बहुत चीज़ें हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। कई बार जैसा होता है ना कि कहीं एक पत्ते को देख के इंस्पिरेशन ले ली जाती है, कई बार किसी चीज़ को देख के इंस्पिरेशन ले ली जाती है। कहीं बहुत सारे नेचर में इतनी चीज़ें हैं इंस्पिरेशन देने के लिए कि अगर मैं बोलूँ कि 300 क्या 3000 प्रोजेक्ट भी कर देंगे तो लोग बाग शायद आउट ऑफ आइडियाज़ नहीं होंगे। और बीच बीच में ब्रेक लेते रहते हैं, रिजुवेट करते रहते हैं, खुद को चलता रहता है। जोधपुर के आर्किटेक्ट और राजस्थान के आर्किटेक्ट से क्या पिक करते हैं आप जनरली अगर इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स? तो जोधपुर में काफ़ी सारे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं। मुझे यहाँ का एक जो स्टोन को लेके, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा नया था, उससे पहले हम स्टोन में इतना काम नहीं किया हमने, पर स्टोन को लेके जो यहाँ के लोगों की बारीकियाँ हैं, जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत बहुत खूबसूरत है। जोधपुरी पत्थर पे, जोधपुरी पत्थर वाली, जोधपुर वाले डिज़ाइनर्स से मैंने थोड़ा सा ये अपने अंदर थोड़ा डाला। दूसरा, राजस्थान के जो डिज़ाइनर्स हैं वो थोड़ा सा अपने हेरिटेज को अपना रख के पुराने उसको रिवॉल्व, उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। वो बहुत खूबसूरती से करते हैं, वो अच्छा लगता है वो बहुत। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई ड्रीम प्रोजेक्ट अगर मैं आपका पूछूं कि भूमिका जी ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपको करना है, तो वो क्या होगा? ड्रीम प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो एक चौक हो, बीच में खुला, चारों तरफ कमरे हों, देसी, पूरा घर देसी हो, लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां हों, और कोई फर्नीचर के पीसेस एक्स्ट्रा ना हो, बस सोने के लिए एक बेड हो, बैठने के लिए एक सोफ़ा हो, दैट्स इट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। बहुत मिनिमलिस्टिक, बहुत सस्टेनेबल, एकदम नेचर के पास, पुराना सा घर। कितना खर्चा आएगा इसमें? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खर्चा तो इंटीरियर्स का ऐसा है कि कोई लिमिट नहीं है।
कितना, ऐसा नहीं है कि पैसे से इसकी प्रोजेक्ट को आंका जाए। सी हमारे पास बहुत तरह के लोग आते हैं और हम हर बजट में काम हो जाता है, तो खर्चे का तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है 100 बाय 100 पे बनाए, हो सकता है इसको हम 30 बाय 30 में बना लें। पर ये कंसर्न आता होगा ना, क्योंकि अब आजकल इतने ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स हैं, तो जब कभी भी प्रोजेक्ट आता होगा तो कहीं ना कहीं कमर्शियल्स को भी कंसर्न तो किया ही जाता होगा। कहीं ना कहीं ये मेन है कि कमर्शियल्स पे बात होती है, बिकॉज सबका बजट होता है। अगर कोई लाख वाला था तो उसका लाख का बजट होता है, कोई करोड़ वाला था तो उसका करोड़ों का बजट होता है। सो बजट सबका होता है, ऐसा नहीं है कि ये कम बजट है और ये ज़्यादा, हम उसको आंक नहीं सकते कम और ज़्यादा से। पर बजट होता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट को कोशिश करते हैं कि उसके इर्द गिर्द रहे, ज़्यादा हम बाहर ना जाएं। क्लाइंट से हर चीज़ पर अप्रूवल लेते हैं, चीज़ों को लेके बीच बीच में उनको गाइड करते रहते हैं कि सी हमने स्टार्टिंग इस बजट को लेके की थी, अगर हम इससे अगर बाहर निकलेंगे या हम इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ करें तो हमारा हो सकता है कि बजट कुछ आगे निकल जाए। सो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम बजट के इर्द गिर्द रहें। अननेसेसरी किसी पर बर्डन भी अच्छा नहीं होता है प्रोजेक्ट के लिए। और जोधपुर में तो कहते हैं ना कि अपनाए थे, थोड़ा मान सम्मान भी रखना पड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल रखना पड़ता है, रखना ही पड़ता है वो तो। और सी हम लोग की एक बहुत बड़ी फैमिली है, सो बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही कह देते होंगे कि हाँ करिए, वो भी मान सम्मान भी अच्छा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं वो प्रेम बना रहता है। प्रेम बिल्कुल बना रहता है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार यही सब लोग हैं जो हमारे काम भी आते हैं। सो हाँ, रेफरल भी काम आते हैं। उसके अलावा भी निकलें तो सलाम दुआ करने जितना तो रहे। क्या बात है, क्या बात है, सो नाइस ऑफ यू। बहुत मजा आ रहा है भूमिका जी आपसे बातचीत करते हुए। अब हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, जहां मैं आपसे जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगा और आपको उन सवालों का जवाब देना है। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है। आपके स्टाइल में, डिजाइन में लग्जरी या मिनिमलिस्ट रहता है? मिनिमलिस्ट। अगर 10,000 रुपए में कोई कमरा डिजाइन करना हो तो कर दोगे आप? बिल्कुल। पेंट या वॉलपेपर? पेंट। आपको सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन किससे मिलती है? नेचर से। और अगर मैं बात करूं आपके सबसे अजीब क्लाइंट का रिएक्शन जो आपको आज तक याद है? अगर बताना चाहे आप। नाम तो नहीं ले सकती हूँ, हाँ, लेकिन बहुत सारे तरह के रिएक्शंस मिलते हैं। कई बार अनरियलिस्टिक डिमांड होती है बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हमको लगता है कि इनको तो हम सेटिस्फाई कर देंगे, लेकिन वो डिमांड सुनते ही हम लोग घबरा जाते हैं कि यार ये कैसे होगा। आपके डिजाइन में ट्रेडिशनल टच ज्यादा नजर आता है या मॉडर्न? मॉडर्न। वुडन फिनिश या फिर मेटेलिक टच? वुडन। कौन सी डिजाइन मिस्टेक सबसे कॉमन होती है आपसे? डिजाइन मिस्टेक कॉमनली डिजाइन क्या होता है, बहुत बार चेंजेस होते रहते हैं, तो उसकी चक्कर में कई बार क्या होता है कि कुछ पुराने डिजाइन साइड पे चले जाते हैं और फिर वो रेक्टिफिकेशन और चलता रहता है। आपको सबसे ज्यादा समय बिताना कहाँ अच्छा लगता है, लिविंग रूम या बेडरूम? लिविंग रूम। व्हाई? लोग होते हैं, फैमिली होती है और कुछ ना कुछ मूवमेंट चलता रहता है, लोग दिखते रहते हैं। अगर क्लाइंट को वो कलर पसंद है जो आपको नहीं है तो क्या करती हैं आप? कहीं मिडवे ढूंढने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं, थोड़ा सा उनको नीचे लाते हैं। पर वो कलर चूज ही करते हैं? नहीं मैंने बोला ना, कई बार बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड हो जाती है क्लाइंट की। हमें पता है कि वो क्लाइंट को लास्ट में जाके रिग्रेट होगा कि ये कलर क्यों लगाया। कभी ऐसा होता है कि पतिदेव के साथ कहीं घूमने गए और वहाँ उस टूर पे ध्यान नहीं है, सिर्फ नए नए डिजाइन देख रहे हो, नई नई चीजें? ये हमेशा होता है ऐसा। फिर पति का रिएक्शन कैसा होता है? उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो अपनी मस्ती में, हम अपनी मस्ती में। Which is a favorite destination of yours? मुझे घर पे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे वाह, that's great. Which is your favorite movie? फेवरेट मूवी बहुत सारी हैं, बहुत सारी मूवीज़ हैं, पर थोड़ी इंस्पिरेशनल मूवीज़ अच्छी लगती हैं देखनी। अगर बात करें तो वैसे तो शाहरुख खान मेरे फेवरेट हैं, तो अगर मुझे थोड़ा सा रोमांटिक कोई ड्रामा वामा देखना है तो मैं कोई भी शाहरुख खान की पुरानी मूवी लगा लेती हूँ। डिजाइनिंग या कुकिंग? डिजाइनिंग। कुकिंग करते हैं, नहीं करते? कुकिंग करती हूँ। क्या अच्छा बना लेते हैं आप? देसी खाना। वाओ, दैट्स ग्रेट, सुपर्ब। तो ये थी भूमिका चौधरी जी, जिन्होंने रैपिड फायर राउंड को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इनिशियली तो मुझे लग रहा था कि क्या पता मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पर जैसा मेरे हस्बैंड ने कहा कि बोलने में तो तुम माहिर हो जाएगा। पतिदेव को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा, आपने बहुत अच्छा किया है। थैंक यू। आने वाले जो जनरेशन में लोग इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहते हैं या आर्ट वर्ल्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? बहुत अच्छा फील्ड है। अगर आप में थोड़ा डेडिकेशन और पेशेंस है तो आप बिल्कुल इस फील्ड में आ सकते हैं। सी पेशेंस मस्ट, क्योंकि आपको क्लाइंट की बात सुननी होती है, चेंजेस आते हैं, मल्टीपल चेंजेस आते हैं, 100 टाइम चेंजेस होते हैं,
थोड़ा सा अगर आप में पेशेंस हो और आप में डेडिकेशन है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो ये बहुत अच्छा फील्ड है। जनरली पेरेंट्स की सोच होती है कि कमाई कितनी है, उस बिजनेस में बच्चों को भेजें। तो एक अगर रैंडम आप बताना चाहे हमारे व्यूवर्स को कि इंटीरियर डिजाइनर महीने का कितना कमा लेता है, जनरल बेसिक। बिल्कुल, अगर आप मिनिमम बात का जॉब करेंगे तो देखिए जॉब में लिमिटेड है, आपकी सैलरी हो जाएगी 50-60 हज़ार अगर आप जोधपुर की बात करें तो। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो हो सकता है वो लाखों में भी हो, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली काम करेंगे तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्या बात है। तो ये है आयत कंपनी की डायरेक्टर साहिबा भूमिका चौधरी, जिनसे हमारी आज इस पॉडकास्ट में मुलाकात हुई। आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? भूमिका जी की जीवनी से वो कौन सी चीजें हैं जो आपने अपने जीवन में अपनाने का सोचा है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस तरह के यूनिक पॉडकास्ट के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। वंस अगेन भूमिका चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।